एम्ब्रियो ट्रांसफर थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर ऑल्सो नोन एज ET, यानी एक चीज तो क्लियर है कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे फीमेल की ही बॉडी में, मेल की बॉडी में तो एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला तो है नहीं। तो यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? विद द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ओके, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम और फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हुआ कि हमें गैमेटिक फ्यूजन बॉडी के बाहर करना है। तो गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस in a glass medium or in a vitro। विट्रो का मतलब ही होता है बच्चों ग्लास। ओके, तो इसलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है, IVF। क्लियर हुआ ना? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर किस कंडीशन में होगा ये तो नाम से क्लियर है कि हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल में। तो एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करने का रीजन क्या है? रीजन तो यही है कि फीमेल हो सकता है नॉन ओव्यूलेटरी हो, फीमेल स्ट्राइल है। और अगर फीमेल स्ट्राइल है तो बच्चों यहां पे बहुत सारे स्टेप्स आपको समझने हैं। इफ द फीमेल पार्टनर इज स्ट्राइल या नॉन ओव्यूलेटरी, ठीक है, फीमेल पार्टनर नॉन ओव्यूलेटरी है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस है, मैं सारी कंडीशंस को एक साथ कवर कर रहा हूं, तब भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। या मेल पार्टनर, अगर मेल पार्टनर स्ट्राइल है, ओके, इफ मेल पार्टनर इज स्ट्राइल, तब भी इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और इफ बोथ द पार्टनर्स आर स्ट्राइल, अगर दोनों ही पार्टनर स्ट्राइल हैं, तब भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे यूज कर सकते हैं इन तीनों ही केसेस में एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड को। तो आइए समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैं पूरा बोर्ड यूज करने वाला हूं, तो जो पोर्शन मैंने मेंशन किया आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको रब करूंगा ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो कंडीशंस बता सकूं जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर को सजेस्ट करते हैं फॉर इनफर्टाइल कपल टू बियर अ चाइल्ड। अब देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर में सबसे पहला स्टेप हमारा है इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। और इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि फीमेल तो नॉन ओव्यूलेटरी है ना, और अगर फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है तो वह सुपर ओव्यूलेशन कैसे करेगी? एक ओवा तो उससे बन नहीं रहा, तो इतने सारे ओव्यूलेशन, क्योंकि सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा, ओके, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा। तो यहां पे मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि यहां पे ये चीज यानी एक से ज्यादा ओवा हम किसी डोनर फीमेल से कलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि फीमेल नॉन ओव्यूलेटरी है तो सुपर ओव्यूलेशन उसकी बॉडी में तो नहीं होने वाला, बट हम ये चीज किसी डोनर फीमेल के थ्रू होकर कलेक्ट करेंगे। अब ये होगा कैसे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन ओवा, तो इस ओवा प्रोडक्शन में कुछ चीजें असिस्ट करती हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है, तो मैं इसको मेंशन करूंगा, इंडक्शन ऑफ सुपर ओव्यूलेशन बाय नंबर 1 इज क्लोमिफेन सिट्रेट। ओके, ये ड्रग है, मेडिसिन है क्लोमिफेन सिट्रेट।
और क्लोमिफेन सिट्रेट बिल्कुल एस्ट्रोजन के सिमिलर होती है, सिमिलर टू एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम क्या था, जब एस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है, अपने हाई लेवल पे होता है, तो ये एलएच को स्टिमुलेट करता है, और एलएच को स्टिमुलेट करेगा तो रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होगा। ये वीडियोस आप मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है या कैसे ओव्यूलेशन होता है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जो कि एस्ट्रोजन के सिमिलर है, ये करेगा क्या, ये एलएच को इंड्यूस करेगा या स्टिमुलेट करेगा एलएच प्रोडक्शन को। और ये एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये एलएच रप्चर करेगा मैच्योर फॉलिकल को या ग्राफिन फॉलिकल को फॉर ओव्यूलेशन। ओके, मगर ये स्टेप थोड़ा बाद में होगा, इससे पहले ये फॉलिकल की मैच्योरेशन में भी काम करता है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ हमें कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट प्लस FSH। अब तो आप समझ गए होंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया है, तो ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन इसी पे बेस्ड होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, ये फॉलिकल को यानी ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करेगा। तो मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, और ओवेरियन फॉलिकल का मैच्योरेशन का मतलब ही है कि अब प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में डेवलप होगा। सेकेंडरी oocyte मतलब ओवा। इसके अलावा ये HMG, ये भी एक मेथड है इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। और ये मेनोपॉज को इंट्रोड्यूस करता है ताकि फीमेल में प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन से पहले भी इनफैक्ट जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन है, और कुछ कंडीशंस में हम प्योर FSH को भी यूज करते हैं। ठीक, अब सुपर ओव्यूलेशन तो हो गया। इन मेथड्स के थ्रू हम फीमेल में एक से ज्यादा ओवा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सुपर ओव्यूलेशन के बाद सेकेंड हमारा जो टारगेट है वो है मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ। तो मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हमने FSH दिया है तो फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा था, है ना। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि मैच्योरेशन से ज्यादा लेट नहीं करना है, मैच्योरेशन होते ही हमें ओवा को कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम पूरा इसको मॉनिटर करते रहेंगे, मॉनिटरिंग ऑफ फॉलिकुलर ग्रोथ। और फॉलिकुलर ग्रोथ की मॉनिटरिंग करने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रीन। तो यहां पे ये मॉनिटरिंग होगी बाय सोनोग्राफी। और मॉनिटरिंग करना क्या है, आपको देखना है कि जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल जो है, वो जैसे ही अप टू 18 mm इन साइज, 18 mm इन डायमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है कि एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का डायमीटर कितना होता है, तो ये 18 mm है। ठीक है, एक तो आप मैच्योर फॉलिकल देख रहे हैं, उसकी ग्रोथ देख रहे हैं कि उसका डायमीटर 18 mm तक आ गया, तब आप फॉलिकल को ब्रेक करवा सकते हैं बाय इंडक्शन ऑफ LH। नंबर 2, आप सीरम एस्ट्राडियल लेवल चेक करेंगे। सीरम एस्ट्राडियल लेवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है। ठीक है, तो ये 250 ml पर फॉलिकल होना चाहिए। ओके, अगर ये 250 तक है तब आप यूज करते हैं HCG। तो इसके बाद मैं ये पोर्शन रब कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें यहां तक तो ले लें। अब जो कंटिन्यूएशन बनेगा वो कंटिन्यूएशन ये बनेगा कि जब आप
250 ml का लेवल देख ले, अगर 250 ml है तो इससे ज्यादा है यानी 2500 अगर ml है तब हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 250 ml तक अगर लेवल है एस्ट्राडियल का तो हम अराउंड 5000 to 10,000 HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ये इंट्रोड्यूस्ड करेंगे। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को इंट्रोड्यूस्ड करेंगे, ठीक है बच्चों। और ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन को इंट्रोड्यूस्ड करने का एम क्या है कि ये, अच्छा एक कंडीशन और भी आपको याद रखना है कि अगर इफ द लेवल ऑफ एस्ट्राडियल अगेन मैं बता रहा हूं प्रिंसिपल एस्ट्रोजन, अगर 2500 ml पर फॉलिकल है सो ये जो HCG है इट इज नॉट यूज्ड, फिलेटर इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, इसको फिर इंट्रोड्यूस्ड नहीं किया जाएगा। ओके तो ये सब कुछ हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं बाय सोनोग्राफी। ओके तो ये सब कंडीशंस को मॉनिटरिंग करने के बाद जब फॉलिकल 18 mm डायमीटर में पहुंच जाए, सीरम एस्ट्रेडियल का लेवल बढ़ जाए और HCG को हम इंट्रोड्यूस कर दें ताकि फॉलिकल को मैच्योर करने के बाद LH के स्टिमुलेशन को बढ़ाया जाए ताकि फॉलिकल्स को ब्रेक करके oocyte का रिलीज हो। तो जब oocyte रिलीज होगा तो हम करेंगे क्या, oocyte के रिलीज होते ही हम करेंगे oocyte रिट्रीवल, यानी अब हमको ओवा को कलेक्ट करना है। तो बच्चों ये देखिए आपके ओवा को कलेक्ट करने के लिए स्टेप नंबर 3 बन गया oocyte रिट्रीवल। ओवा को कलेक्ट करने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां सुपर ओव्यूलेशन हमने इंट्रोड्यूस्ड कराया है तो हम बेस्ट कंडीशन वाले ओवा को कलेक्ट करेंगे और ओवा कलेक्शन होगा बाय 2 रूट्स। ठीक है, ओवा कलेक्शन होगा बाय 2 रूट्स। एक रूट है इसका एब्डोमेन के थ्रू, लैप्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू, इसको एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल रूट, तो एब्डोमिनल रूट से ओवरी बिल्कुल नियरेस्ट है तो यहां से आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी ओवा को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है बाय वेजाइनल रूट, तो वेजाइनल रूट से भी आप ओवा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो oocyte रिट्रीवल भी इजी है, एब्डोमिनल लैप्रोस्कोपी और वेजाइनल रूट। और यहां पे भी जो ओवा थे जिनका प्रोडक्शन हुआ है अराउंड 5 to 6, 7, 8, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है ये बिलो 8 ही रहेगा सुपर ओव्यूलेशन के बाद भी। तो यहां पे हम बेस्ट ओवा जिसमें कि फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रिच हो ये हम कलेक्ट करेंगे। ओके फर्टिलाइजिंग प्रोटीन ये सरफेस पे होता है वो हम कलेक्ट करेंगे। अब ओवा को कलेक्ट करने के बाद हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, अभी स्पर्म नहीं है हमारे पास, तो अब मेंटेनेंस कैसे होगा इस ओवा का, ये बहुत मैटर करता है कि मेंटेनेंस कैसे होगा ओवा का। तो मेंटेनेंस ऑफ ओवा ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप नंबर 4। तो जो ओवा कलेक्ट किया है हमने, तो कलेक्टेड ओवा गेट्स प्लेस्ड इन, collected ova gets placed in कल्चर मीडिया, यानी हम अब इसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर देंगे। ओके कल्चर मीडियम और न्यूट्रिएंट मीडियम। अब दिमाग में यहां पे भी एक चीज आती है कि किस न्यूट्रिएंट मीडियम में इसको हम प्लेस करेंगे। तो एक चीज आपको पता है ना कि फेलोपियन ट्यूब में ओवा की वाइबिलिटी 2 डेज की होती है और उसी फेलोपियन ट्यूब में सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि मेनली कोलमनार एपिथेलियम के सेल्स है और उनकी सिक्रीशंस की वजह से ही ओवा को नरिशमेंट मिलता है। तो वो सारे सिक्रीशंस के मतलब सिक्रेटरी सेल्स के सिक्रीशंस के सिमिलर एक न्यूट्रिएंट मीडियम, एक कल्चर मीडियम हम बनाएंगे और इसमें हम ओवा को मेंटेन करेंगे। तो सिमिलर टू द सिक्रीशंस ऑफ secretory cells,
ठीक है, देखिए हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है इस मेथड के थ्रू। सेक्रेटरी सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब बारी आती है कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ की। अब ओवा को तो हमने मेंटेन कर लिया, अब हमें स्पर्मेटोजोआ चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ का मतलब अब हमें सबसे बेस्ट एक्टिव स्विमर, मोटाइल और न्यूट्रिएंट रिच, है ना, जिसमें सारे सिक्रीशंस भी हों ओवा को नरिश करने के लिए, ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, तो ये हम कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ कलेक्शन ये होगा बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड, ठीक है। इसमें इसको हम वॉश्ड करेंगे और एक्टिव स्विमर को छाट लेंगे। तो फॉर आइसोलेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कलेक्शन बाय सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ एक्टिव स्विमर। तो एक्टिव स्विमर को हम लोगों ने छाटा, और इस एक्टिव स्विमर का मतलब क्या है कि इसके पास प्रॉपर सेंट्रियोल, प्रॉपर टेल है, प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रॉपर एटीपी प्रोडक्शन है, प्रॉपर एंजाइम्स है, प्रॉपर सिक्रीशंस है जो ओवा को फर्टिलाइज करेगा। तो ओवा के कलेक्शन के बाद अब आता है वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर का जो बेस है। और वो बेस ये है कि अब हमको 6 स्टेप पे आना है। और बच्चों मैं 6 स्टेप के लिए ये पोर्शन भी रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ही हमारा सबसे बेस है। हमने सब कुछ कर लिया, हमने स्पर्मेटोजोआ कलेक्ट कर लिया, हमने ओवा कलेक्ट कर लिया, और अब हमारा यही स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफर बन जाएगा, ओके। पहले हम इसको आईवीएफ करवाएंगे, यानी अब इसको हम कलेक्ट कर चुके थे, हमने स्पर्मेटोजोआ भी कलेक्ट कर लिया। अब दोनों ही गैमीट को हम फ्यूज्ड करेंगे, तो फ्यूजन इन टेस्ट ट्यूब। तो अब इनका हम फ्यूजन करवाएंगे टेस्ट ट्यूब में, ओके। तो बोथ द गैमीट्स गेट्स फ्यूज्ड, both the gametes gets fused in test tube। और यहां पे अगेन बार बार एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ये अप टू मोरूला स्टेज, ओके, ये क्वेश्चन नीट पे बनता है। तो मोरूला स्टेज तक हम इसको टेस्ट ट्यूब में ही छोड़ेंगे, और उसके बाद ये स्टेज उठा के हम 7 स्टेप पे आ जाएंगे, यानी इंट्रोडक्शन इनटू द फीमेल। ये वो फीमेल है जो नॉन ओव्यूलेटरी थी, ओके। तो इंट्रोडक्शन इनटू इसको हम होस्ट फीमेल बोलेंगे, ओके, होस्ट फीमेल, क्योंकि यहीं पे अब इम्प्लांटेशन होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो इस होस्ट फीमेल में इंट्रोडक्शन करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे मोरूला स्टेज को इंट्रोड्यूस्ड किया जाएगा इनटू एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एंड फर्दर डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो इसी फीमेल की बॉडी में होगा, ओके। So further development takes place in the host body. Further development takes place in the host body. Clear है बच्चों? So एम्ब्रियो ट्रांसफर में ये चीज समझ में आई कि जिस एम्ब्रियो के ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली यही मोरूला स्टेज है, ये वही एम्ब्रियो स्टेज है जिसको उठा के हमने होस्ट फीमेल में इंट्रोड्यूस्ड किया है। तो सारे स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। अगर आप एक भी स्टेप को रिशफल करते हो, आगे पीछे करते हो ना, तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिमांडिंग है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक में एज वेल एज नीट में।